सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जैसे कि आप सब रहते हैं। तो इसी के साथ आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 लाइन्स एंड एंगल्स का एग्जांपल नंबर 8। अपनी लास्ट वीडियोस में हम एग्जांपल नंबर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। ये जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए बिना देर करे हुए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। The sides AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D respectively if bisector BO and CO of angle CBE and angle BCD respectively meet at point O, then prove that angle BOC is equal to 90 minus half of angle BAC। मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारी साइड ए बी है वो एंड ए सी, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी। जो हमारी साइड ए बी है वो प्रोड्यूस ई तक हो गई और जो साइड ए सी है वो डी तक प्रोड्यूस हो गई है। इफ बाइसेक्टर बी ओ, जो ये हमारा बी ओ है एक बाइसेक्टर है एंड सी ओ एक टाइप का बाइसेक्टर है ऑफ एंगल सी बी ई एंड एंगल बी सी डी respectively meet at point O, then prove that angle BOC is equal to 90 minus angle BAC। BAC मतलब x। यहाँ पे हम इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें जो यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है हम ऐसे सॉल्व करें। जो हमारा एंगल सी बी ओ क्या है, हमारा बाइसेक्टर है, यानी बी ओ क्या है, हमारा बाइसेक्टर किसका, एंगल सी बी ई का। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो है एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी बी ई। बी ओ इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, गिवन सी बी ओ, एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू हाफ। जो हमारा एंगल सी बी होगा वो किसके हाफ होगा, एंगल सी बी ई के, किसके, एंगल सी बी ई। यहाँ पे देखें एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू हाफ एंगल सी बी ई। हम कैसे लिखते हैं, अगर हम देखें ये हमारा जो ए बी ई तक प्रोड्यूस हो गई है वो एक लाइन है और हमारा जो है बी सी और एक बी ओ एक लाइन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम देखें तो ए भी एक लाइन है तो उस पर हमारा बी सी एंड बी ओ एक उस पर लाइन्स आ रही हैं, जिसका मतलब जो ये हमारा ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई। हमारा एंगल सी बी ई सिर्फ ये है तो हम क्या करेंगे, एंगल सी बी ई टोटल हमारा कितना आ गई 180। 180 में से अगर हम y माइनस कर दें तो हमारा एंगल सी बी ई निकल सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 180 डिग्री माइनस वाई। यह समझ में आए ना आपको, कैसे ए बी जो लाइन है हमारी ई तक प्रोड्यूस हो गई है, बी सी और बी ओ है एक टाइप का लाइन की तरह वर्क कर रहा है। अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये हमारे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 180 डिग्री का। लेकिन हमें देखना है एंगल सी बी ओ, तो इसलिए हम 180 में से माइनस वाई करेंगे तो हमारा एंगल सी बी ई निकल के आ जाएगा। एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू, अगर हम 180 का हाफ करें तो आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, माइनस अगर हम y को 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा हमारा y बाय 2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब सिमिलरली अगर हम देखें सी ओ, जो हमारा बाइसेक्टर है किसका, एंगल बी सी डी का। सिमिलरली जो सी ओ है वो हमारा बाइसेक्टर एंगल बी सी डी। सी ओ इज अ एंगल बाइसेक्टर, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी हो सकता है, बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट लगेगा। एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी, एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। देखो वही कंसेप्ट लगेगा जो हमने इक्वेशन 1 में लगाया था, क्योंकि जो हमारा एंगल बी सी डी है
वो हमारे क्या 180 डिग्री होगा। 180 में से जो हम z माइनस करेंगे तो हमारा बी सी डी निकल के आएगा, क्योंकि जो हमारा ए सी लाइन है वो डी तक प्रोड्यूस हो गई, बी सी एंड सी ओ एक लाइन की तरह वर्क कर रहे हैं। तो हमारा ये पूरा एंगल, ये एंगल, ये और ये सब मिलके 180 करेंगे, लेकिन हमें चाहिए एंगल बी सी डी। बी सी डी से हम क्या करेंगे, निकालने के लिए 180 माइनस जेड कर देंगे। एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू हाफ 180 माइनस जेड डिग्री माइनस जेड। एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू हाफ, नहीं, अगर हम 180 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, या आ जाएगा माइनस जेड बाय 2। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं नाम। यहाँ पे जो थोड़ी कम हो गई तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व आएगा करेंगे। अगर हम देखें ट्राइंगल बी सी ओ को, क्यों सर, एक ट्राइंगल देखें एंगल बी सी, ट्राइंगल बी सी ओ, अगर हम इसके एंगल सम प्रॉपर्टी देखें, हमारा ये आ गया यहाँ पे, ये एंगल हमें फाइंड कर लिया है, ये एंगल भी हमें फाइंड कर लिया है। ये एंगल फाइंड करने के लिए हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट इन ट्राइंगल बी सी ओ एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी का सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा। यहाँ पे हमारा रीजन आगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सी बी ओ जो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में फाइंड करा था, एंगल सी बी ओ कितना हमारा 90 माइनस 1/2, सॉरी y/2, 90 माइनस y/2 प्लस एंगल बी सी ओ हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 में फाइंड करा था, 90 माइनस z/2 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर देखें यहाँ पर 90 भी हमारा प्लस में है, ये भी 90, तो 90 90 कितने हो जाएंगे 180। 180 को अगर हम उस साइड भेजेंगे तो हमारा 180 इधर, 180 इधर है, तो इधर हो जाएगा 0। तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस का y/2 माइनस का z/2 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 0। अगर हम इन नेगेटिव वालों को अगर 0 की तरफ भेजें तो ये हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू y/2 प्लस z/2। ये हमारा y/2 और हमारा z/2 है, तो इसको हम एक हाफ जो है हमारा 1/2 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो इसमें क्या होगा हमारा y प्लस z निकल के आ जाएगा, जो कि आगे हमारा हेल्प करने वाला है क्वेश्चन में। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ y प्लस z। अगर हम अब देखें ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करें तो हमारा एंगल x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा 180 डिग्री, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम y प्लस जेड को अकेला छोड़ दें, y प्लस जेड, तो हमारा 180 डिग्री माइनस जो हमारा x यहाँ है पॉजिटिव में, तो हमारा इधर साइड में जाएगा बन जाएगा नेगेटिव का। इसको इक्वेशन 3 नेम दे देते हैं। अगर हम यहाँ पे अब इस इक्वेशन को देखें, इसे इक्वेशन 3 नाम देते हैं, इसको 4। अगर हम देखें इक्वेशन 3 में एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू हाफ y प्लस जेड। अभी हमने यहाँ पे निकाला है कि इक्वेशन 4 में जो हमारा y प्लस जेड है वो किसके इक्वल है 180 डिग्री माइनस x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी
इज इक्वल टू हाफ 180 डिग्री माइनस एक्स, सो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री माइनस एक्स को 2 से करेंगे एक्स बाई 2। अगर हम देखें x यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, x यहाँ पे होगा एंगल बी ए सी, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो हमारा एंगल a है, सो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी क्या होगा हमारा, x होगा। सो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल बी ओ सी होगा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस जो हमारा एंगल बी ए सी कितने एक्स के बराबर है, तो कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल बी ए सी डिवाइड बाई 2, सो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल बी ए सी, हैज प्रूव्ड। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल बी ए सी। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड अभी भी ऐसा कोई डाउट रह गया है तो आप इजीली हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इसी तरह बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।